वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। आज की वीडियो को ना मैं एक बड़ी प्यारी बात एक लेक्चर में सुन रहा था। जॉर्डन पीटरसन का एक लेक्चर था। वो बोलता है कि मैं जब ऐसे लोगों को देखता हूँ जिनको एंग्जाइटी डिसऑर्डर है या डिप्रेशन का शिकार हैं, शदीद स्ट्रेस का शिकार हैं, तो मुझे कभी भी मतलब कोई शौक फील नहीं होता या कुछ अचंभे की बात नहीं है कि उनको एंग्जाइटी या डिप्रेशन। मेरे लिए वियर्ड और स्ट्रेंज थिंग ये है कि जिन लोगों को एंग्जाइटी या डिप्रेशन नहीं होता, हाउ कम उनको एंग्जाइटी और डिप्रेशन नहीं है। क्योंकि ये एग्जिस्टेंस जो है वो इसका एक बड़ा हॉरिफिक फिनोमिना है। हर इंसान को पता है उसने एक दिन मर जाना है। हर इंसान को पता है उसे बीमारी होनी है। हर इंसान को पता है कि उसके घर, उसके बच्चे हैं, उसके माँ बाप हैं, हर एक ने एक दिन ख़त्म हो जाना है। वो जो एक दुनिया बना के इधर बैठा हुआ है, इधर वो उसको पता है ये सब कुछ एक दिन ख़त्म हो जाना है। जितने उसने पैसा इकट्ठा किया, सारा कुछ इकट्ठा, एक दिन सब कुछ मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ एंग्जाइटी क्रिएट करती है, ये चीज़ फियर्स क्रिएट करती है। ठीक है, लोगों को बीमारी से डर लगता है, लोगों को मरने से डर लगता है, लोगों को अपना पैसा खो देने से डर लगता है, हर चीज़ से डर लगता है। बट स्टिल इतनी मतलब कम, कई लोग मैं जानता हूँ, मैंने ये चैनल शुरू इसलिए किया था क्योंकि जब मुझे एंग्जाइटी थी तो मेरे इर्द गिर्द किसी को थी ही नहीं और मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं बात किससे करूँ। सो मेरा मोटो भी यही था कि अगर कोई ऐसे लोग जो मेरी तरह किसी सिचुएशन के अंदर है, वो अगर मेरी बात सुन के, मेरे से कनेक्ट हो के, मेरे थ्रू किसी और इस तरह के लोगों से कनेक्ट हो के वो समझ सकते हैं कि ओके, नो वी आर नॉट अलोन, और भी काफ़ी लोग हैं। तो समहाउ एक कामनेस आती है, समहाउ हमें समझ आती है कि इस चीज़ को टैकल किया जा सकता है और लोग भी इससे जूझ रहे हैं, आइडिया शेयर होते हैं, सो ऑन यू नो। तो फिर इसका मतलब है ये एक रेयर थिंग है कि कहते हैं हर इंसान को तो नहीं है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको कहते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो शदीद डिप्रेशन का शिकार है। बाकी लोग तो अपनी लाइफ के अंदर मतलब गुजार रहे हैं, अपने कारोबारों में जा रहे हैं, कैलकुलेशंस कर रहे हैं, अपना वो सब कुछ उनका उस तरह चल रहा है। हाउ कम दे नेवर थिंक अबाउट डेथ? हाउ कम उनको कभी डर नहीं लगता कि यार कोई कुछ हो ना, उनको खांसी आ जाए जिस तरह हम हाइपोकॉन्ड्रिक उठ रहे हैं और वो कहेंगे यार मुझे कुछ हो तो नहीं गया। हो सकता है, इस दुनिया में सारी चीज़ें हैं, तो क्यों नहीं हो सकता। मुझे ट्रैवलिंग से इतना डर लगता था जब मुझे थी, तो मेरे चाचू होते हैं, मैंने उनको फ़ोन किया लाहौर के, मुझे ये चीज़ है। उन्होंने कहा यार तू इधर आ, मैं तेरे सारे टेस्ट करवाता हूँ। हाफ एन आवर की ड्राइव है, मैं नहीं कर सका क्योंकि मुझे था कि बस मैं जाना है गाड़ी में, और गाड़ी के कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, ख़त्म हो जाऊँगा मैं। होता ही है, हो सकता था मेरा भी हो जाए। तो कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडेबल सी चीज़ है, ये सब कुछ होता है और इन चीज़ों से हमें फियर्स क्रिएट होते हैं, हम एंग्शियस होते हैं। और जिन लोगों को नहीं है, क्या वजह है? हम क्यों उस तरह चीज़ों को फील कर पा रहे हैं? हम क्यों इतना इंटेंसली उस चीज़ों को देख पा रहे हैं? जो लोग इस चीज़ को बिल्कुल नहीं सोचते, वो एक अपनी लाइफ के अंदर बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहे हैं, मैंने काम पे जाना है, मैंने ये करना है, मेरे बच्चे हैं, मैंने इनके लिए देखना है, मैंने ये करना है, मैंने फ़लाँ करना है, टाइम मिलेगा मैंने आउटिंग पे चले जाना, इस तरह वो एक पर्टिकुलर अपनी लाइफ गुजार के जा रहे हैं। हम स्ट्रगल कर रहे हैं हर चीज़ के अंदर। हमें हर वक्त टेंशन है अपनी बीमारियों की, हमें हर वक्त टेंशन है मर ना जाए, हमें हर वक्त टेंशन है हमारे बच्चों को कुछ ना हो जाए, घर वालों को कुछ ना हो जाए, हर वक्त इस तरह सोच रहे हैं क्योंकि हम हर वक्त उस रियलिटी के बारे में जान रहे हैं जो इस एग्जिस्टेंस में पाई जाती है। वो लोग मगन है। अब यहाँ पर इसका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन मैंने देखा ना, मैंने बहुत से लोगों को हमेशा कहा भी है कि जो लोग एंग्जाइटी से निकल जाते हैं वो सेम पर्सन नहीं रहते, वो अल्लाह लोग हो जाते हैं। ठीक है, वो स्पिरिचुअल हो जाते हैं, उस चीज़ को जाने या ना जाने वो थोड़े से अवेकेंड हो जाते हैं। इट्स नॉट कि हम जब एंग्जाइटी डिसऑर्डर चला गया, मुझे आज एंग्जाइटी डिसऑर्डर नहीं है,
तो मैं मौत के बारे में नहीं सोचता, मैं बीमारी के बारे में नहीं सोचता, मैं ये नहीं सोचता कि घर कुछ हो जाएगा, मैं सब कुछ सोचता हूँ। बट अवेकनिंग इसके अंदर क्या है, मैंने इस एग्जिस्टेंस को इसकी कोर में जाके देख के उसको एक्सेप्ट किया है। लोग मौत के बारे में सोचते ही नहीं है। मैं हर वक्त मौत के बारे में सोचता हूं और आई टोटली एक्सेप्ट इट, क्योंकि मुझे ये एग्जिस्टेंस को मुझे इसी तरह ही अपनाना है। मैंने देख लिया कि ये एग्जिस्टेंस है, ये सारी चीज़ें, उसके लिए मैं साइंस को पढ़ता रहूँगा, सारी जो नई नई डिस्कवरीज आ रही होंगी सब कुछ जानता रहूँगा। अच्छा ये सब कुछ भी होता है, ये सब कुछ भी होता है, फैसिनेट भी होता रहूँगा और उसको उस तरह ही अपनाना है मैंने। हम जब एंग्जाइटी के अंदर होते हैं हम उसको अपना नहीं रहे होते। हम कहते हैं क्यों मैं मरूंगा, क्यों मैं बीमार होऊंगा, क्यों मेरे बच्चों को कुछ होगा, क्यों मेरे माँ बाप को कुछ होगा। बट अब मैं कहता हूँ दिस इज एग्जिस्टेंस, और एट इज ये जिस तरह है, और मुझे इसको इस तरह पूरा एक्सेप्ट करके इसको इंजॉय करना है, देखना है इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं। वो अच्छी हैं, बुरी हैं, डरावनी है, ये एक सेकेंडरी चीज़ हो जाएगी। नाउ यू आर अवेकन्ड। आप जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्पिरिचुअल्स जो थे पहले ज़माने में वो बोलते थे कि सरेंडर कर जाओ। आप बैठ के इमोर्टल होने की दवाइयाँ बनाते रहो बैठ के कि यार नहीं कुछ ऐसे कहते हैं कुछ इमोर्टल बनाना है मैंने कि मैं कभी ना मर सकूं। आप कभी मर नहीं सकोगे तो उसके अंदर क्या फैसिनेशन है। अ वेरी बोरिंग थिंग टू डू। बट आप उसका अल्टरनेट जो ये नेचर डिज़ाइन करी, जो ये एक्सट्रीम कॉन्शियस ने डिज़ाइन की है, ठीक है, इसको पूरी तरह से अडॉप्ट करो, इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करो और फिर उसको जियो। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, ये अवेयरनेस के साथ जीना है। और ट्रस्ट मी, जब आप इस तरह जीना शुरू कर देते हो, आई नो मैनी पीपल, बहुत से लोग जो आज नहीं मौत से डर रहे, हो सकता है एकदम से उनका कल कोई ऐसा एक्सीडेंट हो कि वो मौत को बड़ी पास से देखें। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो खुद किसी बहुत एक्सट्रीम बीमारी से गुजर के एंग्जाइटी में आ जाते हैं या अपने किसी बहुत करीबी को देख के एंग्जाइटी में आ जाते हैं। बट वंस आप अवेयर हो, आप पूरी तरह से जानते हो कि यार ये लाइफ और डेथ है, ये जो एक ही सिक्के के दो हिस्से हैं, डजंट मैटर, उसके बाद आपका ये फियर ही ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आप किसी मौत के पास से वापस हैं, आपका कोई करीबी मौत के नज़र हो जाए, ठीक है, यू नो कि दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग थ्रू। मुझे यही है सब कुछ, एग्जिस्टेंस यही है, एंड इट्स टोटली फाइन। आई नो हमारी अटैचमेंट्स होती हैं, हमें दुख भी होते हैं, वो सारी चीज़ें। दुख होना इज़ वन थिंग, ठीक है। कई लोगों को उनके बहुत करीब, जिस तरह मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मेरे वालिद साहब की डेथ हुई तो मैं एंग्जाइटी का शिकार हो गया, ठीक है। दुख इज़ वन थिंग, मुझे उनके जो जाने का दुख है, वो जो खला है, वो एक अलग चीज़ है। एंग्जाइटी जब आपको होती है, इसका मतलब है आप डर जाते हो कि मुझे भी इस तरह हो जाएगा, मुझे भी सब कुछ से गुजरना पड़ेगा, वो एंग्जाइटी है, ठीक है। तो दुख होना इज़ वेरी नॉर्मल थिंग, उसको बिल्कुल ठीक है। जो उस चीज़ को लेके ये खौफ आना कि मेरे साथ भी ये सब कुछ हो जाएगा, हो ना जाए, हो ना जाए। एंड ट्रस्ट में, मैं इधर अपनी ये वीडियो को ख़त्म करता हूँ कि उस खौफ में हर वक्त जीने से, कि जिस वक्त आपको ये लगे कि मैं ख़त्म हो जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, मैं बीमार हो जाऊँगा, वो मौत से और उस बीमारी से कई ज़्यादा गुना तकलीफ दे है। मैं जब वो बड़ी मार पड़ती थी हमें यार स्कूल में, ठीक है, हमारा एक गवर्नमेंट सा स्कूल था, तो जब भी ज़ाहिर मोस्टली मैं कोई लाइफ फेक बच्चा तो था नहीं, बड़ा एवरेज सा बच्चा था, तो कोई काम नहीं हुआ या कोई टेस्ट में मुझे पता है कि मेरे नहीं आने, तो मुझे खौफ होता था ना कि यार आज टीचर ने आके जो मुझे
फंडना है ना ये वो इतना शदीद होता था, इतना शदीद होता था। और आके उसने अगर मुझे 1-2 फुट मार देने या 1-2 कुछ करना है, वही बाद में होता था यार ये तो कुछ इतना खास था ही नहीं। बट वो जो खौफ पीछे 2 घंटे का चलता आ रहा है ना, वो बड़ा खौफनाक था। ये जो खौफ में जीना है ना, इसकी निस्बत वो जो एक्चुअली में चीज़ हैपन होगी वो इतनी खौफनाक नहीं है। बल्कि अगर आप उसको खुली आंखों से देखना शुरू करोगे, इस एग्जिस्टेंस की एक बड़ा नॉर्मल सी रूटीन है, ठीक है, तो उसको उसके साथ ही एक्सेप्ट कर लो। हम जब क्लेम करते हैं ये, क्योंकि मैं अल्लाह लोग कहना इसलिए चाह रहा हूँ कि जब हम मानते हैं कि खुदा जो है हमारा वो बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, तो उसने ये जो नेचर डिज़ाइन की हुई है इसको एक्सेप्ट करो यार। अगर इसमें कोई बीमारी आती है, अगर इसमें कोई कहते हैं इवन कि आपकी मौत भी आती है, तो ठीक है, उसको इसी तरह ही मंजूर है, तो हम उस तरह ही करेंगे। तो आइदर वे, अगर आप स्पिरिचुअल हो, आप सूफिस्ट हो, आप किसी भी वे में जाते हो, तो अल्टीमेटली आप एंजाइटी से मेरे नज़दीक निकल ही तब सकते हो जब आप इस चीज़ को पूरी तरह से मान लोगे। उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सके होंगे ये जो कनेक्शन है मेरे नज़दीक, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के अंदर। हो सकता है कि आप उस अवेकनिंग से एक स्टेप दूर हो, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो उसके लिए आपके लिए मददगार साबित होगी उस स्टेप को लेने में। आज के लिए इतने पे काम था, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।